नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में तैयार देश को समर्पित ब्रह्मोस, स्वदेशी रक्षा उत्पादन की मिली नई उड़ान। ब्रह्मोस की पहली खेप लखनऊ यूनिट से रवाना। त्योहारों को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा त्योहारों में जरा सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं। सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के दिए निर्देश। धनतेरस दीपावली पर बाजारों में रौनक, शहर में दीप, मिठाई और बर्तनों की दुकानों पर लगी भारी भीड़। सोने के बढ़े दामों का बाजारों में असर। सरकारी विद्यालयों में नियमित निगरानी व काउंसलिंग पर जोर। शिक्षा योजनाओं की धीमी रफ्तार पर अपर मुख्य सचिव सख्त। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत किश्तों में अदा करने की मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में 264 MDMS की सीटें बढ़ी। एनएमसी ने दी अनुमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे स्वदेशी ताकत की नई उड़ान की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एरोस्पेस की लखनऊ इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का भव्य अनावरण किया है। अधिकारियों ने बताया कि ये उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यूपीडीआईसी के लिए गर्व का विषय है, बल्कि इससे भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के संकल्प को भी नई ऊर्जा मिली है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के निर्माता कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित अपने अत्याधुनिक केंद्र में मिसाइलों के पहले समूह का सफलतापूर्वक उत्पादन पूरा कर लिया है। ये केंद्र मिसाइल के एकीकरण, परीक्षण और अंतिम गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये इकाई 11 मई 2025 को खोली गई थी और तब से इसने भारत के रक्षा निर्माण में नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये यहां पर निर्मित मिसाइलों को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा सफल परीक्षण के बाद तैनाती के लिए तैयार किया जाता है, जिससे भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत हो रही है। ये पहल उत्तर प्रदेश को देश के रक्षा उत्पादन के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है और इस उपलब्धि के साथ ही यूपी का रक्षा औद्योगिक गलियारा विश्वसनीय रक्षा उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनता जा रहा है। इससे राज्य में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और उच्च तकनीकी उद्योगों का भी विकास होगा। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सिंबॉलिक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। ये भारत की निजी इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित पहली ऐसी सुविधा है जहां टाइटेनियम और सुपर एलॉयज की ग्लोबल लेवल कैपेसिटी
रिसाइकलिंग कैपेसिटी एक ही कैंपस में मौजूद है। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर। भारत सिर्फ निर्माण नहीं कर रहा, इतिहास रच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीसी इंडस्ट्रीज श्री सचिन अग्रवाल जी। कृपया पधारें, अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री ब्रजेश पाठक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री नंदलाल गोपाल गुप्ता जी, ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री संजय सेठ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्रीमती सुषमा खरपाल जी, ऑनरेबल मेयर, डॉक्टर समीर कामत जी, सेक्रेटरी DRDO, अमित किशोर जी, अवनीश अवस्थी जी, जय तीरथ जोशी जी, सारे विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण और हमारे साथी सबको मेरा बहुत बहुत वेलकम है। पीटीसी इंडस्ट्रीज और एरोलॉय की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय रक्षा मंत्री। लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर 54 सालों से बंद ठाकुर बाके बिहारी मंदिर खजाना तोशखाना आज खुल रहा है। मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के आदेश पर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अगुवाई में ये खजाना खोला जा रहा है। हालांकि 1971 में खजाने में रखा सामान एक बक्से में बंद कर भारतीय स्टेट बैंक में रखा जा चुका है, लेकिन कमेटी देखना चाहती है कि अब इसमें क्या है। ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में गर्भगृह के पास ही खजाना है। कुछ सीढ़ियों के बाद ये तोशखाना भूमिगत बना है। साल 1916 और 1926 में 2 बार तोशखाना में चोरी हो गई थी। इसके बाद तोशखाना में नई व्यवस्था की गई और एक होल यहां बना दिया गया, जिससे अंदर हाथ डालकर मंदिर के चढ़ावे में आने वाले आभूषण आदि को डाल दिया जाता है और तब गेट को सील कर दिया जाता है। साल 1971 में तोशखाना में रखे आभूषणों को सुरक्षित रखने के लिए सील तोड़ी गई। इसे खोलकर जो भी सामान्य वाहन आभूषण थे उन्हें एक बक्से में बंद कर भूतेश्वर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में जमा कर दिया गया था। मंदिर के गेट और होल को तभी से सील कर दिया गया था। हाई पावर कमेटी के सदस्य और मंदिर सेवायत दिनेश गोस्वामी कहते हैं कि अब तोशखाना में कुछ नहीं मिलेगा। इधर हाई पावर कमेटी के सामने तोशखाना बंद होने का मामला उठा तो कमेटी ने 29 सितंबर की बैठक में इसे खोलने का निर्णय लिया। अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं जहां पर बाजारों में दिखी धनतेरस की रौनक। सुबह से ही बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में त्योहार का असर देखने को मिल रहा है। सोने चांदी के आभूषणों की खरीद शुभ मानी जाती है। आभूषणों की दुकानों पर सुबह से ही खरीदार पहुंच रहे हैं। गहने लेने आए लोगों से के न्यूज संवाददाता ने भी बातचीत की है। बाजारों में दिखी धनतेरस की रौनक। सुबह से ही बाजारों में दिखी धनतेरस की भारी भीड़। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर सोने चांदी के आभूषणों की खरीद शुभ मानी जाती है। आज धनतेरस का पर्व है। भगवान
की आज पूजा अर्चना की जाती है। और इस बीच देखा जाता है कि धनतेरस के दिन सोने व चांदी के आभूषण की खरीदारी की जाती है, जिसको लेकर के हम इस समय रायबरेली जिले के एक ज्वेलरी की दुकान पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे जो ग्राहक है वो पहुंच रहे हैं और सोने और चांदी की जो सामग्री है उसको लेने के लिए यहाँ पे लोग सुबह ही से पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। देख सकते हैं जो ज्वेलरी है वो आर्टिफिशियल भी और ओरिजिनल भी और सोने और चांदी की यहाँ पे सामग्री लगाई गई। इधर देख सकते हैं, इधर सोने और चांदी की जो सामग्री है उसको लगाने का काम किया गया, क्योंकि आज धनतेरस के पर्व में सुबह ही से लोग यहाँ पे लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर महंगाई का क्या यहाँ पे असर देखने को मिला है। सर, देखा जाए तो आज धनतेरस का पर्व है, किस प्रकार लोग ग्राहक यहाँ पे पहुंच रहे हैं और महंगाई का कितना असर देखने को मिला दुकान में? देखिए सर, ये सोने चांदी में निवेश हमेशा लाभ का सौदा रहा है, तो हमें तो ऐसी उम्मीद है महंगाई का बहुत असर इस पर नहीं होगा। हाँ, हम लोगों ने अपनी व्यवस्था पूरी की है। हम लोग किसी भी ग्राहक को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ की भी ज्वेलरी आ गई है। किसी व्यक्ति को 100 रुपये में भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 1000 में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 1 लाख में चाहिए तो वो भी अवेलेबल। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। और सोने चांदी में मैं फिर कह रहा हूँ, ये निवेश का है। अब इसमें फैशन नहीं रह गया, निवेश आ गया है, क्योंकि 20 से 25% पर ईयर इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पिछले 3 से 4 महीने में सिल्वर अपने उच्चतम स्तर यानी डबल हो गई है, गोल्ड का भी यही हाल है। तो लिहाजा बहुत उम्मीद तो नहीं है। हाँ, अभी सुबह है, थोड़ा सा शाम तक बहुत ही अच्छे लोग बाज़ारों में खूब आएंगे और हम लोग पूरे आशान्वित हैं और अच्छा बिजनेस होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए आज धनतेरस के पर्व पे देखा जा रहा है कि सुबह से लोग पहुंचे, चूंकि महंगाई का भी थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को। कुछ ग्राहक भी मैम आज खरीदारी करने आई हैं, क्या लेने आई हैं और किस प्रकार धनतेरस का पर्व मना रही हैं? हैप्पी धनतेरस सभी को। और हम यहाँ पर आज गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे अंगूठी लेना था, हमें इसके लिए आए हैं। और हमने चांदी का सिक्का भी खरीदा हुआ है। धनतेरस पर चांदी और सोने के आभूषण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस हमारे त्यौहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। हम स्त्रियों के लिए एक धन भी होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। तो बिल्कुल, देखिए आज धनतेरस का पर्व है और इस बीच जो है आज कहा जाता है धनतेरस के पर्व पे सोने व चांदी के सामान लेना काफी शुभ माना जाता है, जिसको लेकर के सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है तो अभी ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही, लेकिन जा रहा है कि बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और अगली खबर आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर रोडवेज बस के आलू से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी बस। हादसे को लेकर बस सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर घायलों को भेजा इलाज के लिए। हादसे में मासूम व 2 महिलाओं सहित 11 लोग घायल। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने किया मेडिकल कॉलेज रेफर। थाना रोरावर की गोंडा फ्लाईओवर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में एक मासूम व 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर छापेमारी। खाद्य विभाग ने की मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दुकानदारों में हड़कंप मचा। सुमेरपुर थाना कस्बे का पूरा मामला सामने आया है और मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर छापेमारी की बात सामने आई। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, खाद्य विभाग ने की मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रीगल स्वीट हाउस में मिलावटी मिठाइयों पनीर को नष्ट कराए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
दीपावली त्यौहार को लेकर शासन और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जनपद में कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय न किया जाए। इसी के क्रम में विभाग द्वारा जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सुमेरपुर में यहाँ कार्रवाई की गई है और साथ ही निंगोटा जगह वहाँ भी जाँच करके 4 सैंपल कलेक्ट किए और भारी मात्रा में जो छेना मिठाई जो दूषित था या खाने योग्य नहीं था उसे मौके पर नष्ट करा दिया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर त्योहारों को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश सामने आए हैं। त्योहारों में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। भीड़ भाड़ बाजारों व धार्मिक स्थलों पर पुलिस गश्त पर रहे ड्रोन व सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी के आदेश की बात सामने आई है। असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई, संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस प्रशासन व नगर निगम के बीच समन्वय पर जोर दिए जाने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी रायबरेली से है, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा। चाय बनाते वक्त फटा गैस सिलेंडर। एक ही परिवार की 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जाती हैं। घायल महिलाओं को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। घायलों में महिला और किशोरी की हालत नाजुक है। मधुकर थाना क्षेत्र के कसरना गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, साधना नाम की लड़की आई है जिसकी उम्र 14 साल है। घर पे शायद सिलेंडर फटा था परिजनों के हिसाब से, जिसकी प्राथमिक उपचार करके उसे इमरजेंसी में एडमिट किया गया है। अभी पेशेंट स्टेबल है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं जालौन से, जहां पर दोस्तों पर अपने साथी की हत्या के आरोप की बात सामने आई है। शराब पार्टी के दौरान हुई थी कहासुनी। दोस्तों ने सिर कुचलकर की साथी की हत्या। गांव के बाहर युवक का शव फेंक कर भागे आरोपी। खून से लथपथ शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम था उनका? कितनी उम्र होगी? 26-27 साल। क्या उनकी शादी हो गई थी? हाँ, शादी 3 लड़के। कहाँ के निवासी थे? गड़ेलराज। क्या लगता आपको किस प्रकार से ये घटना घटे? तो ये कितने बजे घटना हुई? घटना भाई यही 8-9 बजे जी लिखा रखा इनसे। राहुल संग लगाया गया इन्हें। राहुल कौन है? राहुल ये कुशवा बेलाद की जी। हाँ। इसके बाद इनका पता नहीं पड़ा रात को कितने खाना पटक गए ना मोटरसाइकिल से। आप लोगों को कितने बजे पता लगा? हमारे को सवेरे पता लगा जब है ना हमारे मिले से। आज दिनांक 18/10/2025 को थाना रीडर जनपद जालौन में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना रीडर के ग्राम गणेना निवासी धर्मेंद्र का शव उनसे घर के पास कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर जांच की गई तो यह बात सामने आई कि ग्राम गणेना के निवासी राहुल कुशवाहा मृतक धर्मेंद्र के भाई नरेंद्र को जयपुर जाने के लिए छोड़ने के लिए जालौन आया था। जालौन से वापस लौटने के बाद राहुल कुशवाहा एवं मृतक धर्मेंद्र के द्वारा साथ बैठकर शराब पी गई। शराब पीने के उपरांत दोनों के मध्य इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि राहुल कुशवाहा मृतक धर्मेंद्र के भाई नरेंद्र को जालौन छोड़ने क्यों गया था। इसी झगड़े के दौरान राहुल कुशवाहा द्वारा किसी धारदार हथियार से मृतक धर्मेंद्र के सिर पर वार कर दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।